बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने ठाकरे गुट की शिवाजी पार्क में रैली की अर्जी को ठुकराने के लिए बीएमसी को भी खरी खरी सुनाई। 56 साल के इतिहास में ये शायद पहली बार होगा जब शिव सैनिक दशहरा रैली करने की इजाजत मिलने पर इस तरह जश्न मना रहे हों। एक दिन पहले ही बीएमसी ने शिवाजी पार्क में रैली के लिए दी गई ठाकरे गुट की अर्जी खारिज की थी। शुक्रवार शाम को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ठाकरे गुट शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कर सकता है। कोर्ट यानी हम कहते हैं न्याय देवता, हमारी श्रद्धा है और वही श्रद्धा या विश्वास आज उसका अनुभव हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं मेरे सब शिवसैनिक और जो भी जितने सारे लोग महाराष्ट्र से आने वाले हैं, मेरी माताएं हैं, बहनाएं हैं, भाई हैं, सबको कहता हूं कि अब अपने ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी पिछले 55-56 साल की परंपरा है, उसको कलंकित ना होने दें। आइए, जोश से आइए, लेकिन हमारी जो परंपरा है वो हमें आगे लेके जानी है। इसलिए आप डिसिप्लिन और फिर से एक बार कहता हूं, उस परंपरा को कायम रखने के लिए उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इस तरीके से बर्ताव करें। मुंबई में पिछले 2 साल से शिवसेना की दशहरा रैली कोरोना की वजह से एक हॉल में सीमित सदस्यों के साथ हो रही थी। इस साल शिवसेना में टूट के बाद शिवाजी पार्क में रैली करना उद्धव ठाकरे के लिए सांकेतिक रूप से बहुत अहमियत रखता है। को ये मालूम था, ये 1966 से हमारा ट्रेडिशन था। बाला साहब ठाकरे जी वहां पर रैली करते थे, वो लोगों को संबोधित करते थे। 2 साल कोरोना की वजह से ये रैली नहीं हो पाई थी और आज हमने फिर से कोर्ट को ये समझा दिया है कि हम कोर्ट के सामने ये सब चीजें पेश कर दी कि 66 से हम लोग ये ले रहे थे और इन्होंने इस वक्त जो इशू लिया था कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इस साल ये इशू आया है। कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया है कि ये इशू जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस इसको देखेगी और पॉलिटिकल पार्टियों की भी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालना। ठाकरे गुट ने 22 अगस्त को शिवाजी पार्क में रैली के लिए अर्जी दी थी। 1 महीने बाद भी बीएमसी से कोई जवाब नहीं मिला तो ठाकरे गुट बॉम्बे हाई कोर्ट चला गया। उसके बाद बीएमसी ने गुरुवार को ठाकरे गुट और शिंदे गुट की याचिका खारिज कर दी। शिंदे गुट ने भी ठाकरे गुट की अर्जी के बाद 30 अगस्त को अपनी अर्जी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने के लिए बीएमसी को दी थी, पर बॉम्बे हाई कोर्ट को ठाकरे गुट की अर्जी खारिज करने का बीएमसी का फैसला न्याय संगत नहीं लगा। कोर्ट ने फैसले में कहा, हमारी नजर में बीएमसी का फैसला सही नहीं है। याचिकाकर्ता को पहले भी शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत मिली है। बीएमसी का इस आधार पर अर्जी खारिज करना कि शिवाजी पार्क में रैली की एक और अर्जी आई है, बीएमसी की इस दलील के पीछे कोई तथ्य नहीं है। साफ तौर पर बीएमसी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों को भी लगाया तमाचे। एक तमाचा तो पुलिस को लगाया, दूसरा तमाचा महापालिका को लगाया। जिस महापालिका ने पिछले 50 साल अनुमति दी, वो महापालिका आड़ी जाती है। मुझे आज याद जाते, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा था, सीबीआई तो पिंजरे का पोपट है, तो पिंजरे में रहने वाले जो है, तो ऐसे लोग जिस तरह से अधिकारी बर्ताव कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि बीएमसी ठाकरे गुट की अर्जी पर 1 महीने बैठी रही, पर 20 सितंबर को जब ठाकरे गुट कोर्ट गया तो अचानक से बीएमसी एक्टिव हो गई और ठाकरे गुट की अर्जी खारिज कर दी। 20 दिन तक कॉर्पोरेशन क्यों इसके ऊपर स्लीप निकाल रही थी, किसी को कुछ पता नहीं था। और जब हमने कोर्ट में जाके मेंशन किया तभी उनको याद आ गया कि अभी इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है। इसको कोर्ट ने मैलाफाइड धरा है और कोर्ट ने इसीलिए कॉर्पोरेशन का रिजेक्शन टोटली स्क्वॉश एंड सेट असाइड किया है और हमको डायरेक्शन दिया है कि हमको परमिशन दिया जाए। खासतौर से ये पूरा आदेश 2 घंटे के अंदर पारित किया था बीएमसी ने। 2 घंटा मतलब 6:20 को उनको एप्लीकेशन उन्होंने पुलिस को भेजी। पुलिस ने कोई 10 मिनट में जवाब दे दिया। 10 मिनट के बाद में इन्होंने हमको रिजेक्शन दे दिया। ये काफी दिखाता है कि क्या चल रहा था पीछे। और वो भी तब जब आपका यहाँ पे पेटिशन कोर्ट में हमने सुबह जब मेंशन की थी, उसी दिन इन्होंने सब ये सब किया, तो इसीलिए कोर्ट ने ये सब अपना निर्णय उसी हिसाब से दिया है। शिंदे गुट की ओर से गुरुवार को हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर शिंदे गुट ने अपील की थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ठाकरे गुट की याचिका को ना सुने, क्योंकि वो असली शिवसेना नहीं है। असली शिवसेना कौन है, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग में मामला चल रहा है और उसमें अड़चन आ सकती है, मगर कोर्ट ने शिंदे गुट की याचिका खारिज कर दी। उनके जो पॉइंट है एकनाथ शिंदे ग्रुप का, वो यहाँ पर कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो शिवसेना ने जो पिटीशन फाइल किया है वो इस डिस्प्यूट में जा नहीं रहा है, तो वो जा नहीं सकते, इसीलिए उनके पास कोई लोकस नहीं है और इसीलिए उनका रिजेक्ट कर दिया। शिंदे गुट कह रहा है कि वो फैसला पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने पर फैसला लेगा।
लेकिन कोर्ट ने अगर जो निर्णय दिया होगा उनका हम सम्मान रखते हैं। लेकिन जो दसरा मेळावा है वो शुरू हुआ था, बाळासाहेब की टॅगलाईन थी की हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे सोनं लुटण्याकरता, हिंदुत्ववादी विचार के लिए उनमें शामिल होने के लिए आप दसरा मेळावा को आजिए, दसरा मेळावाला या, अशा इस तरह का टैगलाइन बाला साहब की थी। लेकिन अभी जो मेळावा होने वाला है उसमें आप क्या सुनने वाले? गद्दार, होके, बेईमानी, वज्रमुठ, इसके अलावा आप क्या सुनोगे क्या? और इनको क्या अधिकार है हिंदुत्ववादी विचारसरणी का बात करने की? जो आदमी दाऊद का साथीदार है, दाऊद देशद्रोही है, देश के खिलाफ उन्होंने काम किए है, वो कोर्ट में जेल में अंदर होने के बाद भी वो मंत्रिमंडल में आखिरी तक था, उनको क्या अधिकार है? उद्धव ठाकरे ने भले ही ये सांकेतिक लड़ाई जीत ली हो, पर उनका बड़ा इम्तिहान बीएमसी चुनाव में होगा। ऋतिक भालेकर के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।